किसान भाई 20 फरवरी से पहले पहले करें अपने खेत में इन 8 से 10 सब्जियों में से कुछ अगेती व कुछ पछेती सब्जियों की बुआई और कमाएं मात्र 25 से 30 दिन के बाद से ही अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा जबरदस्त मुनाफा। किसान भाई, अगर आप भी इस समय अपनी सब्जियों का बेहतर मंडी भाव ना मिलने से परेशान हैं और आने वाले गर्मी के दिनों में किसी भी हाल में अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऐसी 9 सब्जी वर्गीय फसलें जिसे यदि आप लोग 20 फरवरी से पहले पहले अपने खेत में बुआई करते हैं तो आने वाले समय में आप लोग अपनी सब्जियों से बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव ले सकते हैं। इन सब्जियों में बेहतर उत्पादन क्यों होगा और उस उत्पादन का बेहतर मंडी भाव क्यों मिलेगा, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, जनवरी फरवरी का महीना सभी किसान भाइयों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में यह डिसाइड हो जाता है कि आप आने वाले गर्मी के दिनों में अपनी फसल से कितना मुनाफा ले पाएंगे। क्योंकि इन्हीं दिनों में यानी जनवरी फरवरी महीने में जो है बहुत सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर सब्जी वर्गीय फसलें ऐसी होती हैं ना तो बेहतर उत्पादन देती हैं और ना ही उसके उत्पादन का जो है वह बेहतर मंडी भाव देखने को मिलता है। लेकिन किसान भाई, आज की इस वीडियो में जो हम आप लोगों को 9 सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं, उनमें उत्पादन भी अच्छा खासा होता है और उस उत्पादन का जो है बेहतर मंडी भाव भी देखने को मिलता है, जो इस प्रकार से हैं। पहला है फूल गोभी की खेती। किसान भाई, यदि आप लोग फरवरी महीने में फूल गोभी के बीज की नर्सरी तैयार कर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों की जो फूल गोभी की फसल है वह बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देने वाली है। उसका कारण यही है किसान भाई कि ज़्यादातर किसान भाई यानी लगभग जो है 90-95% किसान भाई जो है वह अक्टूबर महीने से लेकर जनवरी महीने तक फूल गोभी की खेती करते हैं। यही कारण है कि इन दिनों में जो है फूल गोभी की जो फसल है वो बहुत ही कम भाव में बिकती है। ऐसे में किसान भाई, यदि आप लोग जो है ऑफ सीजन में फूल गोभी की खेती करते हैं तो आप लोगों को अपनी फूल गोभी की खेती से बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। फसल में बेहतर उत्पादन के लिए किसान भाई आप लोग अपने एरिया के बेस्ट सीड का चुनाव कर नर्सरी तैयार कर पौध रोपाई करें तो बेहतर होगा। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वो है भिंडी की खेती। किसान भाई, यदि आप लोग 20 फरवरी से पहले पहले अपने खेत में भिंडी की बुआई करते हैं तो आने वाले 45 से 50 दिन बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। उसका कारण यही है किसान भाइयों कि अब की बार जो है दिसंबर महीने तक बिल्कुल जो है वह सर्दी नहीं पड़ रही थी। ऐसे में जो किसान भाई अगेती खेती करते हैं उन्होंने जो भिंडी की बुआई कर दी। जैसा कि किसान भाई अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि जनवरी महीने में जो है वह ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि काफ़ी तेज़ी से जो है ओस पड़ रही है। ऐसे में जो किसान भाई अगेती बुआई किए हुए थे भिंडी की, उनकी फसल जो है लगभग ख़राब हो गई है या ख़राब होने की कगार पर है, क्योंकि अब की बार जो है ठंड जो है थोड़ा लेट से आया और ज़्यादा आया। ऐसे में जो भी किसान भाई अगेती बुआई किए हुए थे उनकी फसल ख़राब हो गई है। ऐसे में किसान भाई, यदि आप लोग 20 फरवरी से पहले पहले मौसम को देखते हुए भिंडी की बुआई कर लेते हैं तो आने वाले समय में आप लोग अपनी भिंडी से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग एडवांटा कंपनी का राधिका सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। या इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है ननहंस कंपनी का सिंघम सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है खीरा की खेती। किसान भाई, यदि आप लोग अपने खेत में 20 फरवरी से पहले पहले खीरा की बुआई करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को अपनी खीरा की फसल से अधिक उत्पादन के साथ साथ बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा।
उसका यही कारण है कि अब की बार जो है ठंड थोड़ा लेट से आया। ऐसे में जो किसान भाई अगेती खेती करते हैं उन्होंने जो है खीरा की बुआई कर दी थी। ऐसे में अब जो ठंड लेट आया है और तेज़ी से आया है, तो जो पहले की खीरा की फसल लगाई हुई थी उनमें पीलापन आने के साथ साथ जो पौधे का ग्रोथ बिल्कुल रुक गया है और लगभग जो वह फसल ख़राब होने की बिल्कुल कगार पर है। ऐसे में किसान भाई यदि आप लोगों ने अभी तक खीरा की बुआई नहीं की है या फिर खीरा की बुआई की भी है, तो आप लोग बीच बीच में जो है खीरे के बीज का इंटरक्रॉपिंग करके आने वाले समय में खीरा की फसल से अच्छा उत्पादन और बेहतर मंडी भाव लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग जो है बीएनआर कंपनी का कृषि सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है और इसमें जो है 35 से 40 दिन बाद आप लोगों को पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाती है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है बैगन की खेती। किसान भाई यदि आप लोग 20 फरवरी से पहले बैगन के बीज की नर्सरी तैयार कर खेत में पौध रोपाई करते हैं, तो आने वाले समय में आप लोगों को अपनी बैगन की फसल का बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। उसका एक ही कारण है किसान भाई कि दिसंबर जनवरी महीने में बैगन का बेहतर मंडी भाव ना मिलने से जो किसान भाई पहले बैगन की खेती किए हुए थे उन्होंने अपने बैगन के पौधे की ज़्यादातर जो है वह खुदाई कर दी है या खुदाई करने के बिल्कुल कगार पर हैं। ऐसे में किसान भाई आप लोग बैगन की अगेती खेती करके बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग बीएनआर 212 सीड्स का चुनाव कर सकते हैं या आप लोग अपने एरिया के बेस्ट हाइब्रिड बीज का चुनाव कर बैगन की खेती कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है करेला की खेती। किसान भाई यदि आप लोग अपने खेत में 20 फरवरी से पहले करेला की बुआई करते हैं, तो आने वाले 60 से 70 दिन बाद आप लोगों को अपनी करेला की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी और उस समय आप लोगों को अपनी करेला की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि उसका कारण यही है कि जो दिसंबर जनवरी महीने में किसान भाई करेला की बुआई किए हुए थे, इस समय अधिक ठंड पड़ने की वजह से उनकी करेला की फसल जो है वह लगभग जो वह ख़राब होने की कगार पर है या ख़राब हो चुकी है। ऐसे में किसानों में अगर आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 20 फरवरी तक जो है करेला की बुआई कर लेते हैं, तो आने वाले समय में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी का लिटिल चैम्प का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। या इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है सिजेंटा कंपनी के ही अस्मिता सीड्स का भी चुनाव कर सकते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है कद्दू की खेती। किसान भाई यदि आप लोग 20 फरवरी से पहले अपने खेत में कद्दू की बुआई करते हैं, तो आने वाले समय में आप लोग अपनी कद्दू की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग बीएनआर 11 सीड का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। या इसके अलावा किसान भाई आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड बीजों का चुनाव कर बीज से बीज की दूरी जो है 2 से 2.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी जो है वह 7 से 8 फीट पर बुआई करते हैं, तो बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है पालक, मूली और धनिया की खेती। किसान भाई यदि आप लोग 1 फरवरी के बाद से और 20 फरवरी से पहले इन फसलों की अपने खेत में बुआई करते हैं, तो आने वाले समय में आप लोगों को इन फसलों से बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बेहतर मंडी भाव देखने को मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई फरवरी महीने में इन फसलों की बुआई नहीं करते हैं। उसका कारण यही है कि दिसंबर जनवरी महीने में इन फसलों का बहुत ही कम मंडी भाव देखने को मिलता है। ऐसे में किसान भाई यदि आप लोग 1 फरवरी के बाद से और 20 फरवरी से पहले इन सब्जियों को अपने खेत में लगा लेते हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, बहुत ही कम लागत लगाकर। किसान भाई उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। किसान भाई आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।